जितना डैमेज हमारे पास हो रहा है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल की और मैं 3 4 5 6 टेक्निक्स की बात करूंगी जिससे हम लोग अपने आप को कंपैरेटिवली सेव कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ हमारे पास ऐसी हाइजीनिक मेजर्स और कुछ न्यूट्रिशनल हैक्स हमारे पास मौजूद हैं जिससे आप ये जो कंटेमिनेंट्स हैं, कंटेमिनेंट से मुराद होता है वो पलीती, जो अनफॉर्चुनेटली ये वैसे मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था, जिससे हमारी सॉइल जो है उसको ग्रो किया जा रहा है, जो हमारी जिस सॉइल में हमारी क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। मैं एक चीज की बात करने लगी हूँ, हमारे पास विनेगर में अपने सब्जियों और फलों को धोने की बहुत ज्यादा बात की जाती है। जिस विनेगर में उसको धोने की बात की जाती है जिससे कंटेमिनेंट्स मरते हैं वो 5% विनेगर है, हम वो यूज नहीं करते हैं, हम डाइल्यूटेड विनेगर यूज करते हैं। तो जो लोग विनेगर हैक का यूज कर रहे हैं वो प्लीज उसको मत करें। मैं आपको कंपैरेटिवली बेटर हैक बताती हूँ। बेकिंग सोडा विच इज बायोकेमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अल्कलाइन होता है नेचर में, उसका 1 टीस्पून लेके आप बड़ा देगचा पकड़ें, जितनी सब्जियां फल आपके उसमें डालें, 20 मिनट्स के लिए उसको इमर्स रखें। 98% ऑफ पेस्टिसाइड्स आपके पास चले जाते हैं। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है रिसर्च के थ्रू ये भी प्रूव किया गया है कि व्हेन यू कुक योर वेजिटेबल्स, नाउ देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू कुक योर वेजिटेबल्स, डोंट फ्राई देम, और जिस तरह हम पाकिस्तानी तरीके से उनको इतनी देर गालते हैं सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स उड़ जाते हैं। जब आप अपनी सब्जियों को कुक करते हैं ढक्कन खुला रखें, बूंद बर्बाद कर देते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को, ढक्कन को खुला रखें। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये बात करते हैं क्योंकि ये उनकी डोमेन है कि आपके पास जो इंप्योरिटीज हैं वो स्टीम में जाके ऊपर जाके उड़ जाती हैं। और 3 चीजों से आप थोड़ा खबरदार रहें। एक, आपके पास जो कोटिंग एजेंट्स हैं, एक जो राइपनिंग एजेंट्स हैं, और आपके पास पेस्टिसाइड्स हैं। और ये जो गंदगी है इससे भी तो खबरदार रहना ही है। आपके पास कोई भी फल और सब्जी जो सीजनल नहीं है उसको आप मत खरीदें, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जिसमें आपके पास ये ओवरसीज से स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स आते हैं, जो आप ग्रेप्स के ऊपर व्हाइट पाउडर देख रहे होते हैं ना जी, जो आप ग्रेप्स के ऊपर व्हाइट पाउडर देख रहे होते हैं वो उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए होता है। तो इनको वैक्स से कोट किया जाता है, डीपीए से कोट किया जाता है। सर साहिबा, इसी जानिब हम दोबारा आएंगे, लेकिन मुझे जैसे कि मैं एक पॉइंट सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ग्रोथ ही एक गंदे पानी के अंदर हो रही है और जब वो ग्रो पूरा जो वेजिटेबल है वो उसी में ग्रो कर जाएगा, अगर हम उसको वॉश कर भी लेते हैं जैसे कि आप बता भी रही हैं पूरा प्रोसीजर उसका, आप समझती हैं कि वो तब भी हेल्दी हो सकता है वेजिटेबल जिसकी ग्रोथ ही गंदे पानी में हुई है? अच्छा, बिल्कुल जिम्मेदारी से बात करूंगी और 2 चीजों की बात करूंगी कि एक, जब आपके पास ग्रोथ होती है वो जितने न्यूट्रिएंट्स खास करके टी वेजिटेबल्स में आने चाहिए थे ना वो उसमें नहीं आएंगे। मतलब आपके पास प्लांट जो होते हैं रूटी वेजिटेबल्स, उसमें 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपके पास पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। एक तो वो उसमें कम आएंगे, तो जो सब्जी आपको इससे मिल रही है एक तो वो कम न्यूट्रिशियस है और वो कंटेमिनेटेड है। लेकिन अगर आप उन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप खुली स्टीम के साथ उसको यूज करते हैं और उसके साथ अपनी सब्जी और फल को साफ भी करें, तो 98% ऑफ द पेस्टिसाइड्स आपके पास मर जाते हैं। हर सब्जी और फल को डेफिनेटली आपने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा में उसमें आपने वॉश करना है। और ये जो आपके पास प्याज और कैबेज जैसी सब्जियां होती है ना, इनकी जो पहली लेयर होती है उसको रिमूव कर दिया करें, ठीक है। और ये जो मस्क मेलन वगैरह भी है, क्योंकि पहली लेयर को रिमूव करके उसके बाद उसको धोया करें, क्योंकि अगर आप नहीं रिमूव करते ना, आप उसको बीच से काटते हैं तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। एक और टेक्निक भी है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। नहीं आपने टेक्निक बता रही हैं, ये मैं सब नोट भी कर रही हूँ और आप यकीन करें मैं अपने घर में भी बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी विनेगर का स्प्रे होता है। कोई भी सब्जी आती है, कोई भी फ्रूट आता है, विनेगर का स्प्रे हो रहा है। तो अब आज के बाद ये भी मिथ जो है वो खत्म हो जाएगी कि बेकिंग सोडे का 1 चमचा जो है वो पानी में डालने के बाद आप उसको सब्जी जो है उसमें आप उसको जो है सिक्योर कर सकते हैं अगर आपने खानी है। आपने कहा नॉन सीजन, यानी कि जिसका मौसम नहीं है वो सब्जी या वो फल आप ना खरीदें। तीसरा सवाल डॉक्टर साहब मुझे आपसे, दूसरा सवाल जो आपसे मुझे करना है वो ये है कि आम इंसान को, आपने भी कहा शॉकिंग है, जब आप डॉक्टर माहिरे जो है वो एक्सपर्ट होने के बावजूद आप ये कह रही हैं आपके लिए शॉकिंग है, तो आम इंसान के लिए खबर कितनी शॉकिंग होगी। वो जब जाए ठेले पर लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए, किन चीजों का ख्याल रखे, उसको तो पता ही नहीं है कि किस पानी में उगा हुआ है, किस गंद में उसकी जो है वो उसकी ग्रोथ हुई है। जी डॉक्टर साहबा। जी, सफाई की टेक्निक्स तो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले चीज के आपने ना ये जो राइपनिंग एजेंट्स होते हैं, अभी जैसे हमारे पास आम का सीजन आने वाला है, हमारे पास दबा के आर्टिफिशियली राइपन आम जो है वो मार्केट में आएगा, जिसमें आपके पास कैल्शियम कार्बाइड होता है, लेड और आर्सेनिक का उसमें आपके पास लोड होता है। तो और जिस तरह आपके पास केले होते हैं, केले और आम इनके ऊपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो वाले केले जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट नहीं है, वो वाले केले
आर्टिफिशियली राइपेंड है वो वाले केले जो है आपने यूज नहीं करने। वो वाला आम जो बिल्कुल ही प्लेन येलो है और वो वाला आम जिसमें शेड्स ऑफ येलो नहीं है, शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन नहीं है, वो आपके पास आर्टिफिशियली राइपेंड है, आपने उसको यूज नहीं करना है। आपके पास ये जो मेजॉरिटी ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं दे आर फैट सॉल्युबल, दे आर लिपिड सॉल्युबल। आपने क्या करना है, डेली 1 से 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का लेकर अपने मुंह में उसको ऐसे रिंस करना है 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। शुरू में आप में ये एबिलिटी नहीं आएगी कि आप उसको 15 मिनट्स के लिए रिंस कर लें। अगर आप थक जाते हैं उसको रिंस करके, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो आपकी थूक सलाइवा के साथ मिक्स होकर मोटा हो जाएगा, ने उसको एटलीस्ट 5-6 मिनट्स करके रोज बढ़ाना है। अब जब आप रोज रात को सोने से पहले अपने मुंह में ये ऑयल पुलिंग से ऑयल को रिंस करेंगे, रात को सोने से पहले जितने भी लिपिड सॉल्युबल यानी फैट सॉल्युबल, ऑयल इज लिपिड इन नेचर, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप उसको थूक देंगे और आप अपने मुंह में टॉक्सिन्स लेके नहीं सोएंगे, खास करके मैं ये ऑयल पुलिंग की टेक्निक बहुत प्रैक्टिस करती हूँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने के बाद, शाम के टाइम, रात को सोने से पहले। इसको अपनी रूटीन का आप हिस्सा बनाएं। और एक छोटा सा हैक, अपने वॉशरूम के बेसन में ना थूकिएगा, ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, इसको डस्टबिन में या कहीं और पे थूकिएगा। अब मुझे लगता है मेरी बहन की दोस्त है तो सारी वही बातें आप बता रही हैं जो मेरी बेटी हैं कि हम ऑलिव ऑयल से भी हम कहती हैं गागल्स करने के लिए, और वो यही कहती हैं कि उसको बेसन में नहीं, उसको बाहर या तो गार्डन में या गमले में कहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर, अब हमारे साथ मौजूद थी। साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी खबरें हैं जो हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है, आपको बतानी भी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी है, कुछ आपसे बहुत ज्यादा लिंक भी करती हैं। जब आप रोजाना की बुनियाद पर सब्जियां घर में खाते हैं और फील करते हैं कि हम सेहतमंद हो रहे हैं। अच्छा, आपको डॉक्टर्स भी तो कहते हैं ना कि तो सब्जियां खाया करो, आपको न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं ग्रीन्स लो, ग्रीन्स का इंटेक आपको 24 घंटे में ग्रीन इंटेक एक मिकदार में आपके सिस्टम में जाना चाहिए। इतने ग्राम, इतना प्रोटीन, इतना ग्रीन आपके सिस्टम में जाना चाहिए। सब्जियां खाएं, बीमारियां भगाएं, सब्जियां खाएं, वाटर इंटेक बेहतर होगा। आपको पानी नहीं पिया जा रहा तो आप जो है ना वो ग्रीन्स खाएं। आपके वो सैलड्स होती है जिसमें आपके जो है वो आपका खीरा है, आपके सलाद के पत्ते हैं, आपकी कैबेज है और दीगर जो वेजीज हैं जिसमें आपको पानी का इंटेक मिलता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मुझे जो लगता है शाहजेब, आज हम सबसे ये सवाल करेंगे और आपस में डिस्कस ये करेंगे कि जो सब्जी आपके और मेरे सिस्टम में, सब्जियां मिक्स करके हम खाते हैं, ठीक है, गोश्त के साथ सब्जियां खाते हैं, हम सब्जी मिक्स वेजिटेबल खाते हैं, वो हमें अच्छी लगती है, नाश्तों में खाते हैं पराठों के साथ, वाह वाह। लेकिन क्या हम इस बात का पता है कि सब्जी जो आपकी और मेरे सिस्टम में जा रही है वो उतनी ही हेल्दी है जितना डॉक्टर हमें खाने को कह रहे हैं? और क्या सब्जियां जो मार्केट में मिल रही हैं, जो कि आप घर में लेकर आ रहे हैं, वो साफ पानी में काश्त हो रही हैं? ये हमारा आज सवाल भी है और इस पर हम जानते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अखबार में ऐसी खबरें रिपोर्ट होती रही हैं कि गंदे पानी में मुल्क भर में हम देखते हैं कि सब्जियां काश्त हो रही हैं और साथ में कराची में भी गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां खिलाई जा रही हैं। तो इसी मामले पर आज हमने बात करनी है। एक ऐसी जगह से हम अपडेट हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे से और उनसे पूछेंगे कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं सब्जियों की काश्त के हवाले से। तो हमें ज्वाइन किया है शराज अहमद ने, 92 न्यूज के नुमाइंदे। शराज, आपको खुशामदीद भी कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। शराज, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट दे रहे हैं हमें इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल शाहजेब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके मलीर में और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई हमें ख़राब दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि हरी भरी सब्जियाँ खाएं और सेहत मनाएं, लेकिन जो सूरत हाल हमें यहाँ दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि सीवरेज के पानी से जो है यहाँ सब्जियाँ उगाई जा रही हैं।